मिडिल ईस्ट संकट पर दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण अंतर मंत्रालय समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पशुपालन, पेट्रोलियम, शिपिंग और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने देश को आश्वस्त किया है कि भारत की स्थिति पूरी तरह स्थिर है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अंतर मंत्रालय समूह की ओर से ताजा अपडेट जानकारी जारी की गई है। इसमें डेयरी और खाद्य सुरक्षा पर पशुपालन मंत्रालय की अधिकारी पूजा रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में दूध की सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है। डेयरी उत्पादकों की कीमतों पर कोई दबाव नहीं है। दूध की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। Milk procurement, processing and supply across the country have remained uninterrupted amid the ongoing West Asia crisis. Price of milk and milk products are stable. No supply disruption has occurred in the market and payments to dairy farmers have continued throughout the crisis period. And the Department of Animal Husbandry and Dairying has been closely monitoring the situation and has taken a series of proactive measures to ensure smooth operations in the dairy value chain. वहीं ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने महत्वपूर्ण डेटा साझा किया है। सरकार का ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि घरेलू ईंधन की कमी न हो। एलपीजी अपडेट देते हुए बताया गया है कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य है। 93% डिलीवरी अब डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी के जरिए हो रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। वहीं कमर्शियल और 5 किलोग्राम सिलेंडर पर अपडेट देते हुए बताया गया है कि छोटे सिलेंडरों की बिक्री के लिए जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। मार्च से अब तक 19 लाख से अधिक सिलेंडरों की बिक्री हो चुकी है। वहीं सीएनजी, पीएनजी को लेकर प्राकृतिक गैस की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 5 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं। हमारा डोमेस्टिक जो घरेलू किचन के लिए डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो नॉर्मल है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू द बुकिंग्स, और कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स आर ऑल टाइम हाई। जो डीएसी बेस्ड डिलीवरी है वो भी लगभग 93% पर है। ऑनलाइन बुकिंग में कुछ कमी देखी गई है। It is in the range of 45-46 lakh per day. कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं का इफेक्ट है 70% पर रेस्टोर्ड है। वहीं समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार पर संकट के बादल छट रहे हैं। शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि बंदरगाहों पर जो कंटेनरों का जमाव कंजक्शन था उसे 97% तक कम कर दिया गया है। एक क्रूड ऑयल टैंकर हॉर्मुज को पार कर सुरक्षित भारत पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, जब ये वार शुरू हुआ था तो शिपिंग लाइन के ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए थे और पोर्ट पे काफी कंटेनर्स इकट्ठे हो गए थे। तो जो एक्सपोर्टर जब उन कंटेनर्स को वापस लेना चाहता है तो उसको बैक टू टाउन कंटेनर बोलते हैं। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे जो 2 मेन पोर्ट हैं उस पे करीब 8 मार्च को 3383 कंटेनर्स थे ऐसे, जिनको बैक टू टाउन कंटेनर डिक्लेयर किया था, और वो 19 तारीख को उनकी संख्या 99 रह गई। तो देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ अराउंड 97%। वहीं शिपिंग मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट ने 12,980 करोड़ के भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दी है। ये सॉवरेन गारंटी फंड समुद्री बीमा दरों को कम करेगा और युद्ध जैसी स्थिति में भारतीय जहाजों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। पश्चिमी एशिया संकट के बीच कूटनीतिक प्रयासों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत के एनएसए ने सऊदी अरब, विदेश मंत्री ने यूएई और पेट्रोलियम मंत्री ने कतर का दौरा कर ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर चर्चा की है। 2 days ago, we had a national security advisor visiting Saudi Arabia. Prior to that, we had an external affairs minister paying a visit to UAE and a minister of petroleum visiting Qatar. In addition, we have had the commerce and industry minister of India
having several interactions with his counterparts in the Gulf region. All these are directed towards ensuring several issues that both sides, India and countries in the Gulf, are. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि खाड़ी देशों के साथ संवाद इतना मजबूत है कि सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट आने पर तत्काल समाधान निकाला जा रहा है। जाहिर है सरकार की रणनीति साफ है कि चाहे वो कूटनीति हो, बीमा सुरक्षा हो या घरेलू ऊर्जा वितरण, पश्चिमी एशिया के तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार खड़ा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज, दिल्ली।